सरकार की। बस यही जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गटकल जी। हमारे बीच में सिवनी से राजेश पटेल जी जुड़े हैं। वे संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी आज की जो खबरें है वो रखेंगे। राजेश पटेल जी। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और जो वर्तमान में दिल्ली की बॉर्डरों में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी गटकल जी ने उस संबंध में भी जानकारी दी। बहुजन संवाद के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई हैं और जो इस समय दिल्ली पहुंच सकते हैं वो जरूर जरूर दिल्ली पहुंचे। उसके साथ साथ में आज सिवनी जिले में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज उसका 46वां दिन भी आंदोलन अनवरत जारी रहा। इसके साथ साथ में हमारे सिवनी जिले का किसान इस समय भारी पीड़ाओं से गुजर रहा है। सहकारी समितियों के पास में खाद नहीं है और जो समिति समिति के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ में आज हमने 2-3 समितियों में जाकर के भी देखा, इनके पास में जैसे मान लीजिए जो जिंक सल्फेट होता है, ये 30-30, 40-40 मीट्रिक टन में इनके पास में जिंक पड़ा हुआ है। और वर्तमान में किसान को आवश्यकता है यूरिया की, डीएपी की, वो खाद बिल्कुल भी है नहीं है। फिर जब हमारी चर्चा हुई समिति के प्रबंधकों से कि भैया आप लोगों के पास में खाद क्यों नहीं है, तो ये देखने को मिला कि ये जो कर्मचारी होते हैं जिला सहकारी बैंक के जो मुखिया है, जिला प्रबंधक, और जो विपणन विभाग है, और साथ साथ में जो कृषि विभाग है, ये क्या है, ये जो कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों के साथ में सांठगांठ करके मोटा मोटा कमीशन के चक्कर में इन्होंने पिछले सीजन में ही, खरीफ के सीजन में ही इतना ये डाल दिया है जिंक और वगैरह ये खाद, और उसका भुगतान भी कर दिया है। जबकि उसका सर्कुलर ये है कि पहले आप जो है सप्लाई अगर मान लीजिए समितियों से हो जाए तो उसके बाद में कंपनियों को उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ एडवांस में इन कंपनियों को भुगतान किया गया है, और उसका परिणाम यह है कि सहकारी समितियों की जो सीसी लिमिट होती है वो सीसी लिमिट चौक हो चुकी है। तो इस संबंध में आज हमने जिला कलेक्टर को भी उस पे जांच के लिए आवेदन दिया है कि इस पे जांच करवाएं, और हमारी जो जिला सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को पर्याप्त मात्रा में खाद जो है किसानों को इस समय मिलना चाहिए। क्योंकि किसान इस समय कोई कटाई में लगा है, धान की कटाई चल रही है, बोनी चल रही है। दूसरी चीज, अभी तक सहकारी समितियों में जो धान का क्रय किया जाना है वो क्रय करने का काम जो है अभी तक शुरू हुआ नहीं है। इस कारण से जो धान के जो उत्पादक किसान है हमारे, मजबूरी में उनको 1000-1200 रुपए में आज के डेट में धान को बेचना पड़ रहा है। किसान भाइयों से हम इस बहुजन संवाद के माध्यम से निवेदन करेंगे कि चूंकि ये जब से संयुक्त किसान मोर्चा बना, आज 10 से 11 महीने हो गए और किसानों की एकता बन रही है। हर किसान भाई इस आंदोलन का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन इतनी विकराल परिस्थितियां होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए जब हम उसको गांव के लेवल पर अगर कोई कॉल करते हैं तो वो, जिनको टेलीफोन में अगर सूचना मिल जाती है तो वो लोग आ जाते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सूचना मिलती है तो वो आते नहीं हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है, ये किसानों की जो एकता जो है, इसको हमको और मजबूत करने के लिए, यदि मान लीजिए आप लोगों के पास में टेलीफोन नहीं भी आते हैं हमारे संगठन के लोगों के, और आपको कहीं से यदि सूचना मिल जाती है तो आपको बराबर जो है आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो जो हम देख रहे हैं कि आज 75 साल आजादी के हो गए, उसके बावजूद भी हमारा किसान आर्थिक रूप से आज भी मजबूर है। आज सहकारी समितियां, आज अगर मान लीजिए आज हम देख रहे हैं देश के अंदर में ये किसानों की मेहनत का फल है कि जो आज देश के जो अनाज के भंडार हैं वो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन हमारा किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज हमको इंतजार करना पड़ता है कि सहकारी समिति से हमारा परमिट कट जाता तो हम खाद ले लेते, जबकि उत्पादन हमारे किसानों ने बढ़ाया है। उस हिसाब से हमारे किसान को तो सक्षम हो जाना चाहिए था कि वो चाहे जहां से, जिस दुकान से चाहे जाकर के वहां नगद में
खरीदी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जब तक हमारा किसान जो है गांव गांव के अंदर में अपना संगठित नहीं होगा, अपने सड़कों पर नहीं आएगा, तब तक, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने भी बताया कि किसान आता तो है भैया, डेली आते हैं, पूछ करके चले जाते हैं कि भैया कब आएगी खाद, कब आएगी, लेकिन वो लोग गुस्सा आक्रोश जो है बिल्कुल मतलब इस प्रकार से सरकार ने वो करके रखा हुआ है कि मतलब किसान इतना डरता है, तो डरने का किसान को बिल्कुल वो नहीं है। जो उसको लग रहा है बिल्कुल विरोध करने का है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई गलत हो रहा है, और जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तो सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। महंगाई इतनी चरम पर जाने वाली है कि अभी मेरे को जानकारी लगी कि 14 साल के बाद में जो माचिस की डिब्बी है, वो माचिस की डिब्बी 1 रुपए में आती थी, अब 2 रुपए में 2 रुपए में मिलना शुरू हो गई। 10 रुपए वाली जो रिन का साबुन का जो पैकेट आता था 5 साबुन का 50 रुपए का, अभी हमारा एक थोक व्यापारी है, कल उन्होंने हमको बताया कि भैया ये जो नया है अब इसका 90 रुपए में आना शुरू हो गया। मतलब ये है कि एकदम से इतनी जमकर के महंगाई अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है चारों तरफ तरफ। और अगर मान लीजिए हम इसका विरोध नहीं करेंगे, और ये सब जो हो रहा है शासन की नीतियों के कारण से हो रहा है, और अभी भी हमारे लोग क्या है, अगर मान लो वो हिंदू मुसलमान जाति धर्म संप्रदाय उसमें अगर बटे रहेंगे तो ये देश जो है गर्त में जाएगा। मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा, हमारे युवा नौजवानों से, कि कोई भी देश बगैर युवाओं के नौजवानों के आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में आप सब लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ेगा, और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम ये विरोध नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये इसका सिवनी जिले में स्पष्ट उदाहरण है कि विगत 1 डेढ़ महीने पहले जो हमारे बालाघाट सिवनी रोड में जो टोल प्लाजा शुरू किया गया था, उसमें लगभग हमारे विपक्ष के जो विधायक जी हैं उनके सहित पूरी जनता सड़कों पर आई थी। 3 से 4 दिन तक टिकरी बॉर्डर के जैसे वहां का माहौल रहा रात दिन, और उसका ये परिणाम है कि तत्काल में तो अस्थायी रूप से उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था, उसके बाद में विगत दिनों फिर से शुरू कर दिया गया था, फिर से हमारी जनता निकल करके आई, और उसका ये परिणाम रहा कि आज उसको स्थायी रूप से उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। तो ये लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम है आंदोलन का कि सरकार को बातों को माननी पड़ती है, लेकिन उसके लिए पहले हमारी विरोध करने के लिए एकता को भी दिखाना पड़ता है। आज के समाचार में इतना ही सिवनी से सर, और निरंतर हम लोगों का संगठन का निर्माण का कार्य जारी है। हम गांव लेवल पर जो है छोटी छोटी ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर जागृति लाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे कईयों किसान ऐसे हैं जिनको ये 3 किसान विरोधी बिल क्या है उसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और कोई भी कानून बनता है तो वो अंग्रेजी में बनता है। ये सबसे बड़ी उसकी बात है। दूसरी चीज, हमारे दर्शकों से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि ये जो बहुजन संवाद है इसके यूट्यूब चैनल को और जो पेज है और जो यहाँ पर खबरें आती हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो इसमें हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, खबर ज्यादा लोगों तक जाएगी, और हमको जो है उसमें हमारे किसानों के संगठन में एकता को बनाने के लिए और मतलब सहायता मिलेगी। तो अतः निवेदन है कि सब लोग जो है, अगर मान लीजिए आप जमीन पे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी 3 किसान विरोधी बिल के जो पीडीएफ वगैरह हैं उसको पढ़ने का काम करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर भेजते हैं तो 1 लाइन पढ़े 2 लाइन पढ़े और बोले बाद में पढ़ लेंगे और फिर भूल गए। तब दूसरी बार टेलीफोन करके हमने उनको बताया तो बोले पढ़े क्या, अरे बोले अभी बाकी रह गया पढ़ने के लिए। आज 11 महीने हो गए और हमारे कईयों साथी ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक ये 3 किसान विरोधी जो बिल हैं और ये काले कानून इनको क्यों कहा जा रहा है उसको विस्तृत से उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं है। तो सभी साथियों से हमारा निवेदन है जी कि वो उसको पूरा की पूरा पढ़ें और अन्य साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पटेल जी। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के आपने जागृति की बात की है वो निश्चित ही युवाओं को इस ओर जाना होगा
क्योंकि ये देश जो है धर्म के आधार पे नहीं चलेगा।